भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली। मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था, ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा। आज बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। हलाल पे गोश्त पे नहीं बोलेंगे, हिजाब पे नहीं बोलेंगे, अज़ान पे नहीं बोलेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने की बात पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा कैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका मुझे जिस बात का अंदेशा है कि अगर इस तरह से दबाया जाएगा, इस तरह से रुस्वा किया जाएगा, तो फिर ये जो नौजवान जो आज भारत में खास तौर से दलित और मुसलमान नौजवान हैं, अगर उनका एतमाद जमहूरियत से, लोकशाही से अगर कम हो जाएगा, वो अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे, वो घरों में जाकर अपने बैठ जाएंगे और दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये नौजवान जो कल इस देश का मुस्तकबिल इनके कंधों पर रहेगा, वो मायूस होकर, रुस्वा होकर अपने घरों में बैठ जाएं, अपने दरो दीवार को बंद कर लें, अपने दिमाग को सोचने की और तमीज पर जोर ना डालें और बंद कर लें अपने दिमाग को। वो हमारी जमहूरियत के लिए खराब दिन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, जमहूरियत है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोला तो कौन सा गुनाह किया? मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था, ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा। आज उस वक्त भी सब गालियां दिए मुझे। मैं भारत के मुसलमानों से और भारत के हमारे हिंदू दलित भाइयों से जो अंबेडकर और गांधी को अपना लीडर मानते हैं, इस दीवाने की बात का यकीन थोड़ा करो। तुम मुझसे नफरत करो इंफरादी तौर पर, मगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को सुनो, याद रखो। भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा, ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। आप एक चिराग जलाओ अपनी सियासी ताकत का, एक चिराग जलाओ। इस चिराग में तुमको तेल की जरूरत नहीं, इस चिराग में तुमको अपने आंसुओं की और अपने जज्बात की जरूरत है।
तुम एक चिराग जलाओ इन तूफानों में, इन नफरत के तूफानों में। इस चिराग को जलाओ और अपनी रोशनी से तमाम माहौल को मुनव्वर कर दो। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो फिर आने वाली नस्ल आपको जवाब नहीं देगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौन जिम्मेदार है इसका? इखलाक को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? पीलू खान को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? रगबर को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? गाय के नाम पर पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? दाढ़ी के नाम पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सर पर टोपी पहनने पर मारा गया, हाफिज जुनैद को चलती हुई ट्रेन में मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सेंधवा में 12 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? राजस्थान के खैरोली में फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? इस पर कोई बात नहीं करेगा। अब जब आप भाजपा के लोगों से पूछेंगे, ना मोदी जी ने तो 370 निकाल दिया, तो जब 370 निकाल कर आपने कहा था कि आतंकवाद का खात्मा कर दिया, एक गवर्नमेंट का मुलाजिम पंडित था, कश्मीरी पंडित, उसको मार दिया गया, कौन जिम्मेदार है? तुमने एक झूठी पिक्चर तो बना दी जज्बात में और नफरत पैदा करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के लिए, मगर वो पंडित को मारा, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी सरकार है। पड़ोसी पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में घुस कर आकर गोलियां चलाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आपकी सरकार है। नौकरियां नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब देगा इसका? हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है, तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है, तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है। मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं भारत के मुसलमानों को कहना चाहूंगा। भारत के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारत कैसे बना? यह आज जो भारत है कैसे बना? यह आरएसएस, बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे, आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं, 65,000 साल पहले भारत में, जो मौजूदा भारत है या जो हम जिसको कहते हैं, यह हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago, people from Africa came to India, Bharat of that time. फिर 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेप्स पेस्टोरलिस कहते हैं, और चौथा वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत,
ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है और आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों, तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो, अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी आरएसएस का मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अच्छा, अब हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ए ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब यहीं पर देता हूं, सुनो आप। मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्स अप नहीं हूं, दलाइल देकर बात करता हूं। सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से है। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है। और जब अल्लाह ने हजरत आदम को हमारी अम्मा के साथ दुनिया में भिजाया, तो अब्बा ने कहा कदम रखा मालूम? भारत में। तो ये मेरी बाप की जमीन हुई। अब बाप की जमीन से औलाद का कोई हक छीन सकता? छीन सकता? अब्बा, अल्लाह भी जाया तो बोले भारत में आ गए, एक कदम यहीं रखा, अब्बा की जमीन है। अबे तू मेरे को कहां मिला रहा जाके? मेरा ताल्लुक अब्बा आदम से है प्यारे। मगर जब तुमने ब्राह्मण कहा, तो क्या यह बात सच नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक, जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा अदा किए, मुजाहिद आजादी है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आर्यन लोग आर्कटिक से आए थे? आर्कटिक, उन्होंने कहा था यह बात। अब बताओ इस पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे तुम बताओ इसको? इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है, वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग आए। और यह प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा, ये 4 जो माइग्रेशन हुए, आप करा के देख लो। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी? शिवसेना भी, ए सब मुगल आए, मुगल आए। हां ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, मुगलों की वजह से इन्फ्लेशन है, मुगलों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में हमारे FIS 22 से 19% हो गए, मुगलों की वजह से रोटी महंगी हो गई, मुगलों की वजह से दूध महंगा हो गया। अरे सब हम ही जिम्मेदार है, तुम तो दूध के दूल्हे हो। देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है, आप नहीं है ना। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आप नहीं है, कोई और है।